हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो कि यूपी पॉलिटेक्निक के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपके पूछे जा सकते हैं आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीनाज, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है ट्रांसमिटिंग एंटीनाज का, वो क्या होता है, कौन सा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है हाई इफिशिएंसी। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है लो साइड लोब्स। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है लार्ज सिग्नल टू नॉइज रेशियो। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है लोन ऑफ द मेंशनड। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ नन रहेगा, ठीक है, नन ऑफ मेंशनड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, हाई इफिशिएंसी। जो भी आपके ट्रांसमिटिंग जो एंटीनाज होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसमिटिंग एंटीनाज होते हैं, उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है आपका, हाई इफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या होना चाहिए, हाई इफिशिएंट होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ पैटर्न्स रेडिएशन पैटर्न रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द कैरेक्टरिस्टिक आर। फर्स्ट ऑप्शन आपका 3, सेकेंड ऑप्शन है आपका 4, थर्ड ऑप्शन है आपका 2, फोर्थ ऑप्शन है आपका 5। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसको एंटीनाज के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसको स्पेसिफाई करने के लिए कितने प्रकार के रेडिएशन पैटर्न रिक्वायर होता है, अगर हम लोग जनरली देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 3 आपके रेडिएशन पैटर्न जो होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक को स्पेसिफाई करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, द बीम विद ऑफ द एंटीना पैटर्न मेजर्ड एट हाफ पावर पॉइंट इज कॉल्ड। ठीक है, जो आपका एंटीनाज का जो बीम विद होता है, ठीक है, बीम जो एंटीनाज पैटर्न का बीम विद होता है उसको मेजर करते हैं हाफ पावर पॉइंट पर, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है हाफ पावर बीम विद, सेकेंड ऑप्शन आपका फुल नल बीम विद, थर्ड ऑप्शन आपका बीम विद, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ द मेंशन्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, हाफ पावर बीम विद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार तरीके से हम लोग समझने वाले हैं सारे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, द सॉलिड एरिया थ्रू विच ऑल द पावर रेडिएटेड बाय द एंटीनाज इज। कहा गया है कि जो सॉलिड एरिया होता है, जो भी एंटीना है उसके द्वारा जो रेडिएट पावर होता है, जो रेडिएट सभी प्रकार के जो रेडिएटेड पावर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बीम एरिया बोलते हैं, सेकंड है आपका इफेक्टिव एरिया बोलते हैं, थर्ड है आपका अपर्चर एरिया बोलते हैं, उसके बाद फोर्थ है आपका बीम एफिशिएंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बीम एरिया बोलते हैं। ठीक है, जो भी आपके सभी एंटीनाज हैं, जो एंटीनाज के द्वारा रेडिएट किया गया है, ठीक है, टोटल पावर जो रेडिएट किया गया है, उसमें जो सॉलिड एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम एरिया बोलते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, एज द बीम एरिया, ठीक है, ऑफ एन एंटीना डिक्रीजेज द डायरेक्टिविटी ऑफ एंटीना। कह रहा है कि जो एंटीनाज का बीम एरिया है वो क्या है आपका डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो जो एंटीना की डायरेक्टिविटी होता है वो क्या होगा। ठीक है, डायरेक्टिविटी क्या होगा इसका एंटीना का। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इंक्रीजेज दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन आपका डिक्रीजेज दिया गया है,
थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है रिमेन्स अनचेंज्ड, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द एंटीनाज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इंक्रीजेज, जो एंटीनाज का जो बीम एरिया है वो डिक्रीज करेगा जब कम होगा, तो जो आपका डायरेक्टिविटी होगा एंटीना का, जो डायरेक्टिविटी होगा वो क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा कि जो बीम एरिया होता है एंटीना का वो जब डिक्रीज होगा, जब कम होगा, तो यहाँ पे जो एंटीनाज का डायरेक्टिविटी है वो क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, आइडियली, ठीक है, आइडियल कंडीशन में पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स एंड एंटीना कैन रिसॉल्व इन न्यूमेरिकली इक्वल टू। कहा जा रहा है अगर हम लोग आइडियल कंडीशन में बात करें तो जो पॉइंट सोर्सेस होते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस हैं एंटीना के, वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होते हैं, लगभग किसके इक्वल होते हैं न्यूमेरिकली। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है गेन ऑफ द एंटीना, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है डायरेक्टिविटी, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है बीम इफिशिएंसी, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है बीम एरिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना, कि जो आपका एंटीना है उसमें जो नंबर ऑफ सोर्सेस हैं, जो नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस हैं वो न्यूमेरिकली इक्वल टू होता है किसके, डायरेक्टिविटी के, ठीक है। आइडियल कंडीशन की बात हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, इफेक्टिव अपर्चर इज ए पैरामीटर ऑफ द एंटीना दैट गिव्स द फिजिकल अपर्चर ऑफ द एंटीना। कहा जा रहा है कि जो आपके इफेक्टिव अपर्चर होता है वो एक ऐसा पैरामीटर है एंटीना का जो फिजिकल अपर्चर, जो भी एंटीना है उसका फिजिकल अपर्चर देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू, सेकंड ऑप्शन आपका फॉल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है, फॉल्स है। जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। इसलिए जो स्टेटमेंट आपका है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मेंबर्स ऑफ द एंटीनाज फैमिली विच आर मेड ऑफ वायर ऑफ सर्टेन वैल्यू इन द टर्म ऑफ ऑपरेटिंग वेवलेंथ इच कार्ड। कहा जा रहा है कि जो भी आपके एंटीनाज के फैमिली हैं उनके जो भी आपके मेंबर हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है आपका ऑपरेटिंग वेवलेंथ के टर्म में कुछ वैल्यू, कुछ सर्टेन निश्चित वैल्यू के वायर्स के द्वारा उसको बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लूप एंटीनाज, सेकेंड ऑप्शन है आपका वायर एंटीनाज, थर्ड ऑप्शन है आपका डाइपोल एंटीनाज, फोर्थ ऑप्शन है आपका स्लॉट एंटीनाज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, डाइपोल एंटीना, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो आपका बिल्कुल सही है। आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वायर एंटीना भी दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि सर्टन वैल्यू का, सर्टन जो वेवलेंथ है वो ऑपरेटिंग वेवलेंथ है उसके सर्टन वैल्यू का वायर का बना होगा, तो वायर एंटीनाज होगा। तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, डाइपोल एंटीनाज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द लूप्स लूप एंटीनाज आर क्लासिफाइड एज स्मॉल एंड लार्ज लूप्स, दिस इज ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ लूप एंटीनाज। कहा जा रहा है कि जो आपके लूप्स के साइज़ के आधार पे जो लूप एंटीनाज होते हैं उनको सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक स्मॉल लूप एंटीनाज, एक लार्ज लूप एंटीनाज। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा भी कई प्रकार से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है लूप एंटीनाज को। इसलिए जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है फॉल्स, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। जो स्टेटमेंट बोला गया है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप ओनली शब्द का यूज किया गया है कि ये इसी दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, इसके अलावा भी कई सारे पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है,
एंटीना दैट डज नॉट बिलोंग टू द हॉर्न एंटीनाज फैमिली अलोंग द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन आपका पिरामिडल हॉर्न, सेकेंड ऑप्शन आपका कोनिकल हॉर्न, थर्ड ऑप्शन आपका बाइकोनिकल हॉर्न, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ द मेंशन्ड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो एंटीनाज होते हैं, ठीक है, बिलोंग नहीं करते हैं हॉर्न एंटीना फैमिली से। तो इनमें से कौन सा एंटीना है जो हॉर्न जो एंटीनाज फैमिली है उससे बिलोंग नहीं करता है। तो आपके जो तीनों हैं ये आपके जो हॉर्न एंटीना है उनसे बिलोंग करते हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया गया है नन ऑफ मेंशन, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, नन ऑफ मेंशन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन भी आपका ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। रिफ्लेक्टर एंटीनाज आर वाइडली यूज्ड टू मॉडिफाई रेडिएशन पैटर्न ऑफ रेडिएटिंग एलिमेंट्स। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो रिफ्लेक्टर एंटीनाज होते हैं, ठीक है, उनका यूज हम लोग वाइडली करते हैं, किस लिए करते हैं, जो रेडिएशन पैटर्न होता है, रेडिएटिंग एलिमेंट का जो रेडिएशन पैटर्न होता है उसको मॉडिफाई करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जो रिफ्लेक्टर एंटीनाज होता है वो भी वाइडली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है ट्रू, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका दिया गया है फॉल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रू ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्टेटमेंट बोला गया है वो आपका बिल्कुल सही बोला गया है कि जो रिफ्लेक्टर एंटीनाज होते हैं उनका यूज हम लोग वाइडली करते हैं। किस लिए करते हैं, तो जो रेडिएटिंग एलिमेंट होता है उसके रेडिएशन पैटर्न होता है उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए हम लोग इस रिफ्लेक्टर एंटीनाज का यूज़ करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रू ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, द पैटर्न ऑफ रिफ्लेक्टर इन ए रिफ्लेक्टर एंटीना इज कॉल्ड। कहा जा रहा है कि जो आपके रिफ्लेक्टर एंटीनाज होते हैं, ठीक है, उनमें जो रिफ्लेक्टर पैटर्न होता है उसको क्या बोलते हैं, जो रिफ्लेक्शन पैटर्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्राइमरी पैटर्न, सेकेंड ऑप्शन है आपका सेकेंडरी पैटर्न, थर्ड ऑप्शन आपका रिफ्लेक्टर पैटर्न, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ मेंशन्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आपका रिफ्लेक्टर पैटर्न भी दिया है। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि जो रिफ्लेक्टर एंटीना होता है उसके रिफ्लेक्टर जो पैटर्न होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टर पैटर्न बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो रिफ्लेक्टर एंटीना होता है उसका जो रिफ्लेक्टर पैटर्न होता है उसको सेकेंडरी पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रिफ्लेक्टर एंटीना होता है उसका जो रिफ्लेक्टर पैटर्न होता है उसको सेकेंडरी पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है आपका, लेंस एंटीनाज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, वन बीइंग फास्ट एंटीनाज एंड अदर इज वन। तो कहा जा रहा है कि जो लेंस एंटीना होता है दो पार्ट में अगर इसको क्लासिफाइड करें, ठीक है, क्लासिफाई करें दो पार्ट में, तो जो फर्स्ट पार्ट होता है आपका वो फास्ट एंटीना होता है, और सेकंड पार्ट क्या होता है, तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है आपका स्लो एंटीनाज, सेकेंड ऑप्शन आपका डिले एंटीना, थर्ड ऑप्शन आपका डायनेमिक एंटीना, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ मेंशन्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, डिले एंटीना। जो आपके लेंस एंटीना होते हैं उनको दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, दो प्रकार से इसको क्लासीफाइड करते हैं। और जो फर्स्ट टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं फास्ट लेंस एंटीना, और सेकंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आपके डिले लेंस एंटीना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें इस क्वेश्चन में ये मत सोचिएगा कि जो फर्स्ट है वो फास्ट एंटीना है तो जो दूसरा टाइप होगा वो स्लो एंटीना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पहला टाइप होगा आपका वो फास्ट एंटीना होगा, और जो दूसरा टाइप होता है आपका वो डिले एंटीना होता है। तो ठीक है, तो इस तरह से दो टाइप में इसको क्लासीफाइड करते हैं लेंस एंटीना को। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, द एंटीनाज विच ऑफर हाई ऑपरेशनल बैंडविथ, ठीक है,
हाई ऑपरेशनल बैंडविड्थ एंड एंटीना पैरामीटर और मेंटेन्ड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ एंटीनाज आर कॉल्ड। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कुछ ऐसे एंटीनाज होते हैं जो हाई ऑपरेशनल बैंडविड्थ ऑफर करते हैं, ठीक है, जिनके जो जो एंटीना के पैरामीटर होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए वाइड रेंज में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है वाइड बैंड एंटीना बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका एरे एंटीना बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है पैराबोलिक एंटीना होता है, या फिर आपका नन ऑफ मेंशन्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, वाइड बैंड एंटीना बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे वाइड बैंड एंटीनाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, अच्छे से आप लोग समझिएगा। हाई डायरेक्टिविटी रिक्वायर इन रेडार कम्युनिकेशन इज सेटिस्फाइड यूजिंग द टाइप ऑफ एंटीना। अगर हम रेडार सिस्टम की बात करें तो इसमें हाई डायरेक्टिविटी पाने के लिए हाई डायरेक्टिविटी का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए इसमें किस टाइप के एंटीनाज का यूज़ करते हैं जिससे हाई डायरेक्टिविटी हम लोग को मिल सके रेडार से कम्युनिकेशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है वाइड बैंड एंटीनाज। सेकेंड ऑप्शन है आपका एंटीनाज एरे। थर्ड ऑप्शन है आपका स्लॉट एंटीनाज। फोर्थ ऑप्शन आपका पैच एंटीनाज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जो एंटीनाज एरे होता है, एंटीना जो एरे जो होता है, इसी का यूज हम लोग करते हैं रेडार कम्युनिकेशन में। हाई डायरेक्टिविटी जहाँ पर ऐसे रेडार सब कम्युनिकेशन में जहाँ पर हम लोग को हाई डायरेक्टिविटी का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे हम लोग किस एंटीना का यूज़ करते हैं, एंटीना एरेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है आपका, एन एंटीना सोर्स डैट रेडिएट्स एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ऐसा एंटीना सोर्स जो एनर्जी को सभी डायरेक्शन में एक समान रूप से रेडिएट करता है, उसको हम लोग क्या कौन सा सोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका आइसोट्रोपिक सोर्स। सेकेंड ऑप्शन है आपका आइनोसोट्रोपिक सोर्स। थर्ड ऑप्शन है आपका पॉइंट सोर्स। फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ मेंशन्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया हो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, आइसोट्रोपिक सोर्स बोलते हैं। तो एक ऐसा सोर्स होता है आइसोट्रोपिक सोर्स जो सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एनर्जी को रेडिएट कर सकता है, एक ऐसा एंटीना सोर्स होता है आइसोट्रोपिक सोर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा कि जो आपके एंटीनाज सोर्स होता है उसमें जो सभी डायरेक्शन में एक समान रूप से एनर्जी रेडिएट करने का काम होता है, एक समान रूप से एनर्जी रेडिएट करता है, उस सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आइसोट्रोपिक सोर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। एंटीनाज डैट रेडिएट एनर्जी ओनली इन ए स्पेसिफाइड और कॉल्ड आइसोट्रोपिक एंटीनाज। कहा जा रहा है कि कैसे एंटीनाज जो एनर्जी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करता है, रेडिएट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक एंटीनाज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ट्रू, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका फॉल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रू ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो एनर्जी आपका रेडिएट करता है, ठीक है, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में केवल, तो उसको क्या हम लोग बोल सकते हैं, आइसोट्रोपिक सोर्स या फिर आइसोट्रोपिक एंटीनाज बोलते हैं इस प्रकार के एंटीनाज को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट है ऑप्शन दिया गया है, ट्रू ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, ए डाइपोल एंटीनाज इज आल्सो कॉल्ड। जो डाइपोल एंटीनाज होता है उसको क्या नाम से और जानते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है मार्कोनी एंटीनाज। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है यागी एंटीनाज। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है बाई डायरेक्शनल एंटीना। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है हर्ट्ज एंटीना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है।
जो आपके डाइपोल एंटीनाज होते हैं उसको क्या हम लोग बोलते हैं, हर्ट्ज एंटीनाज बोलते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डाइपोल एंटीनाज होते हैं उसको हर्ट्ज एंटीनाज भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, हर्ट्ज एंटीनाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, द टाइप ऑफ डाइपोल एंटीना दैट हैज ए हायर बैंडविड्थ इज कॉल्ड। तो जो डाइपोल एंटीनाज के टाइप हैं उनमें जो हायर बैंडविड्थ के होते हैं उसको क्या हम लोग बोलते हैं, कौन सा एंटीनाज बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कोनिकल एंटीना, सेकंड ऑप्शन है आपका यागी एंटीना, थर्ड ऑप्शन है आपका हेलिकल एंटीना, फोर्थ ऑप्शन आपका मार्कोनी एंटीना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया होगा बिल्कुल राइट आंसर है, कोनिकल एंटीना। क्योंकि जो आपके डाइपोल एंटीनाज के टाइप हैं उसमें कोनिकल एंटीनाज भी आता है और इसका जो बैंडविड्थ होता है वो हायर होता है जो कोनिकल एंटीनाज होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट है आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपका क्या पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। द रेडिएशन पैटर्न ऑफ ए हाफ वेव डाइपोल हैज़ द शेप ऑफ। कहा जा रहा है कि जो हाफ वेव डाइपोल एंटीनाज होते हैं उनका जो रेडिएशन पैटर्न होता है उसका शेप कैसा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है डायोड नेट, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है स्फेयर, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर नहीं है सॉरी सेमी स्फेयर है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो क्या है आपका सेमी स्फेयर, फोर्थ ऑप्शन है आपका सर्कुलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों का आंसर राइट होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा ताकि कुछ पता चले कि आप लोग कितना स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि आपके ऑनलाइन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो माइक्रोवेव एंड रेडार इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उससे, ठीक है। तो एंटीना से कई सारे क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं जो कि बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन उस एंटीना इस टॉपिक से बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, बस इतना ही था इस वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ ही साथ अपने एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन करते रहिए। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड बाय संजय मिश्रा को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। उनके भी कुछ क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो सकते हैं, हो सकता है कि जो ऑप्शनल आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे हो सकता है इसमें से भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएं, ठीक है। तो मैं तो पूरी गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं कि सारे क्वेश्चन इसी से मिलेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि हाँ कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो यही था आज का वीडियो लेक्चर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।